तो हुकूमत के वर्दीधारी गुंडे AK-47 से मेरे बच्चों को गोलियां मारकर मेरे सब्र को टटोला जाता। मेरे बच्चे गोलियां खाते रहे, हम सब्र किए। मकानात मेरे फूके हैं, हमने सब्र किए। मेरे बच्चों की लिंचिंग हुई है, हम सब्र किए। लेकिन जहां मेरे नबी की इज्जत का सवाल आ जाएगा, मेरे परवरदिगार ये तो तूने एक जान दी, अगर हर सेकंड जान दे तो मैं देते रहूंगा, यही कहते रहूंगा। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, हक तो ये है कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, इदारे शरिया पटना बिहार, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी जिंदाबाद। क्या पर... और आज बलियावी तकरीर करने के लिए नहीं बल्कि एक तहरीक के लिए खड़ा हुआ है। तवज्जो चाहो, ए भैया अब उतार लो, खिलौना लोग देख लिए। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो ताकि सपोर्ट मिल जाए। कभी कभी कई घंटे की गुफ्तगू भी परेशान कर देती है कि हमें मिला क्या, और कभी कभी चंद मिनट की गुफ्तगू कई किताबों पे भारी पड़ जाती है। मुहिब गिरामी, फाजिल गिरामी हजरत मौलाना सैयद नजरुल हसन साहब शहजादे हुजूर अतीक मिल्लत से मुसलसल झारखंड के मुसलमानों की बदहाली पर, तबाही पर, जहालत पर गुफ्तगू भी होते रही। अगर थोड़ी देर के लिए आप बलियावी को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लो तो 15 से 20 मिनट में मैं अपनी तहरीक कर दूं, और अगर दिल को बात छू जाए और अंदर का ज़मीर जाग जाए, मावों के दूध की गैरत का एहसास हो जाए, मस्जिदों के हुकूक याद आ जाएं, मुस्तफा की इज्जतों नामूस का ख्याल आ जाए, और करबला वालों से वफादारी का एहसास मरा नहीं जिंदा है, तो अब तकरीरें सुनने का दौर खत्म हो गया, अब काम करने का वक्त आ गया। ए बाबू, ए प्लीज बैठ जाओ। ये माँ बहनें जो टहल रही हो बैठ जाओ, इधर बहुत जगह है, आकर बैठ जाओ। घूमने के लिए आई हो तो माफ कर दो, अल्लाह के वास्ते तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तो क्या बलियावी से सुनने का इरादा है? कितने लोगों का? उठा के रखो। स्टेज के लोगों का तो उठा लियो, तो उठाए रखो। चारों तरफ से एक ही सदा आनी चाहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह,
ये नारा कभी बदअकीदा नहीं लगा सकता। ये नारा कभी बदअकीदा नहीं लगा सकता। ये नारा वही लगा सकता है जो अबू बकर वाला होगा, फारूक आजम वाला होगा, उस्मान गनी वाला होगा, मौला अली वाला होगा, हसनैन करीमैन वाला होगा और बरेली के इमाम अहमद रजा वाला होगा। अभी फाजिली गिरामी हजरते मौलाना सैयद नजरुल हसन साहब बता रहे थे 64 मील कोस, और आज लग्जरी गाड़ियों पर आने के बाद भी हड्डियां टूटती हैं। माफ करेंगे, एक है कमाया हुआ माल, एक है कमाया हुआ माल, एक है पाया हुआ माल। जिन बेटों को बाप का कमाया हुआ माल मिला है, उन बेटों को बाप की कमाई हुई दौलतों के लुटने का कोई दर्द नहीं होगा। ये डब्बा जो यहां खड़ा क्यों ना, इसकी वजह से नाश हो रहा है। आप इसको बंद कर दो। बाप की कमाई हुई दौलत को बेटा बर्बाद करता है, दर्द नहीं होता। इस गांव गवई तक इस्लाम कैसे पहुंचा है, हमको तुझको क्या पता रे। जब अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया ना, तब इस्लाम आगे बढ़ा। जब बिलाल को जमीन पर लेटा लेटा कर पीटा गया, कोड़े बिलाल की पीठ पर गिर रहे थे, सफर इस्लाम कर रहा था। खानदान बद्र में लूट रहा था, इस्लाम आगे बढ़ रहा था। खेमे करबला में जल रहे थे, इस्लाम का उजाला जमाने में दिख रहा था। इसलिए आज बलियावी की थोड़ी सी कड़वी गुफ्तगू बर्दाश्त कर लीजिए। और नकीब इजलास फाजिल गिरामी हजरत मौलाना जमाल अख्तर साहब, शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही शरीक सफर रहे। हमारे बहुत सारे उलमा इकराम जो मेंबर पर हैं, इन लोगों ने भी शिरकत की है। तहरीक होगी तो होगी। जिस तरह मुअज्जिन 5 वक्त ईमान वालों को आवाज देता है, तुम सुनो न सुनो, तुम सुनो न सुनो, हम हय्या अलस्सलाह की सदा रुकने नहीं देंगे, देते रहेंगे। पार्टियों की गुलामी का पट्टा डालकर गांव में घूमने वालों, तुम सुनो ना सुनो, मैं अपनी औलादों के मुस्तकबिल की सदा लगाते रहे। मेरे सब्र का इम्तिहान हर रोज लिया जाता है। मकानों को फूंक कर मेरे सब्र को जांचा जाता है। मेरी औलादों की मॉब लिंचिंग करके मेरे सब्र को टटोला जाता है।
नबी की इज्जत और नामूस के लिए बच्चे रांची में निकले तो हुकूमत के वर्दीधारी गुंडे AK-47 से मेरे बच्चों को गोलियां मारकर मेरे सब्र को टटोला जाता। मेरे बच्चे गोलियां खाते रहे, हम सब्र किए। मकानात मेरे भूखे हैं, हमने सब्र किए। मेरे बच्चों की लिंचिंग हुई है, हम सब्र किए। लेकिन जहां मेरे नबी की इज्जत का सवाल आ जाएगा, ए मौलाना, यही देखकर मौलवियों को हमारे बच्चे आवारा बन रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि मोबाइल में कोई बहुत बड़ी चीज है, तब मौलवी 24 घंटा लगा हुआ है। क्या करें? अब तो काम की गुफ्तगू करने के लिए किससे करें? उस जज्बाती तबके से जो अपनी मां को 100 रुपया नहीं देता और गड्डी फाड़ करके लुटाता है। क्या उनसे बात की जाए जो अपने पड़ोस के दीवार की जवान बेटियों का दर्द नहीं सुन पाता और अपने भाई और अपनी औलादों का सौदा करता है 3 लाख 5 लाख में? क्या उससे बात की जाए जो अपनी गाड़ी, अपना पेट्रोल, अपना डीजल, अपना खाना, अपने पैसे का बाइनर बनाकर रांची, पटना, गिरिडीह जाकर दरी बिछा सकता है, लेकिन उसको उसकी अपनी नस्लों के लिए आवाज दो तो पूछता है हमको क्या मिलेगा? अगर हमारे मसाजिद के अइम्मा थोड़ा सा जाग गए और गांव के सदर और सिगरेटी थोड़ा सा होश में आ जाए तो 2 रकात की नफिल अगर नियत बांध लेंगे, अमा जब चंद घंटों के लिए एक इलाके का किसान सड़क पे बैठ जाए तो सत्ता को पीछे हटना पड़ा है। हम नियत बात के सड़क पर हट खड़े हो गए तो जमाने को पीछे हटना पड़ेगा। लड़ाई तो होगी, तुम साथ रहो न रहो, इसलिए कि मैं जानता हूं कि ये जंग सबके नसीबे में नहीं है। ये जंग सबके नसीबे में नहीं है। अगर ये जंग सबके नसीबे में होती तो करबला में सिर्फ 72 नहीं जाते। किनके बीच बोले हम? अब तो बोल दो, ओए जोर से बोल दो, चारों तरफ से एक आवाज होकर जोर से बोल दो। तब मैंने मौलाना नजरुल हसन साहब से कहा कि सुनिए, बहुत हो गया। आदमी बीमार पड़ता है, ब्लड कम हो, ब्लड कैंसर किसी को हो तो हर महीने ब्लड पूरे बॉडी का निकाल कर दूसरा ब्लड डालना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। और अगर डायलिसिस पर कोई पेशेंट चला गया, किडनी डैमेज है, तो उसकी बॉडी का सारा पानी एक पाइप से बाहर निकाला जाता है
और दूसरे पाइप से उसकी बॉडी में नया और फ्रेश पानी डाला जाता है। क्यों? क्यों? जिंदगी बचाने के लिए। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो दिलवर बाबू। कैंसर के मरीजों का, ब्लड कैंसर के मरीजों का खून बदलो तो कुछ दिन जिंदगी सफर कर ले। किडनी पेशेंट को डायलिसिस पर लाकर कुछ दूर कुछ दिनों तक उसको आप सेहतमंद रख सकते हो, जिंदा रख सकते हो। लेकिन याद रखना, खून बदल देने से मरीज की नस्ल नहीं बदलती। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। खून बदल देने से नस्ल नहीं बदलती। इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का यही मकसद है कि अब हम अपनी बीमार कौम का खून नहीं बदलेंगे, अब हम अपने बच्चों की नस्ल बदल देंगे और हम उस नस्ल को लाएंगे जिसकी आंखों में अली का खुमार हो, जिसके वजूद में हुसैन का इशार हो, जिसके बाजुओं में उमर का किरदार हो, जिसके घरों में सैयदा फातिमा की सखावत हो, जिनकी बेटियों में सैयदा सैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की गैरत व हया हो, और जिसके दिलों में मसलके आला हजरत का जलता हुआ चिराग हो, और जिसके वजूद की हर सांस में, हर सांस में, हर सांस में गुंबदे खजरा का तकद्दुस हो, और उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद हो, या रसूल अल्लाह जान दी हुई उसी की थी। जान दी हुई। वक्त होता और तबीयत साथ देती तो मैं इसी पर बोल देता। जान दी। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, मिसवाई साहब। जान दी हुई। दी का दी हुई से क्या इस्तेफादा हुआ? जान दी हुई उसी की थी। और जान लुटाने के बाद क्या सोच होती है? हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। हक तो यह है दी हमने जान दी हुई उसी की थी। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जमाल बाबू, जमाल बाबू, जमाल बाबू, दिलवर भाई। जान दी हुई उसी की थी। जान दी हुई उसी की थी। देने के बाद कहता है हक तो ये है। देने के बाद कहता है हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। गोया इसके पीछे का जो तेवर हो वो ये बोल रहा, मेरे परवरदिगार ये तो तूने एक जान दी, अगर हर सेकंड जान दे तो मैं देते रहूंगा, यही कहते रहूंगा। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। हक तो ये है कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम।
शरिया पटना बिहार, अल्लामा गुलाम रसूल बलियानी जिंदाबाद। क्या पैगाम? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब न जागोगे तो जिंदगी में कभी नहीं जाग सकोगे। अभी अगर चुटकुले वाली तकरीर हो, हा 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 करने लग जाओगे। गैरत मर गई है तुम्हारी। तुम नारा नहीं लगा सकते, तुम जवाब नहीं दे सकते, कर क्या सकते हो? ऐसी तकरीर पर तुम ना जाग सके तो जिंदगी में कभी ना जाग पाओगे। पूरा मजमा एक एक हाथ उठाए, जो मर्द है वो हाथ उठाए, जो औरतें हैं वो चुपचाप बैठ जाए। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, तहरीके बेदारी। बस गुफ्तगू का ये हिस्सा। हक तो ये है कि हक, जोर से बोल दो, हक तो ये है कि हक। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। हक तो ये है कि हक